Hello students, let's see this question. Given that y equal to a sin 2 pi by lambda ct minus x, where y and x are measured in the unit of length, which of the following statement is true? कौन सी statement true होगी? The unit of lambda is same as that of x and a. अब ये lambda की यूनिट है, वो कह रहा है कि x और a के साथ सेम होनी चाहिए. अब यहां पर देखो कि ct माइनस एक्स, दिस इज ct माइनस एक्स. सो जो भी डायमेंशन होंगे, जो भी यूनिट होगी ct की, दैट शुड बी इक्वल टू x. जो भी यूनिट होगी ct की, दैट शुड बी इक्वल टू x. व्हाई? बिकॉज आप यहां पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. आप किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब उनकी यूनिट सेम हो, डायमेंशन सेम हो, अदरवाइज नहीं कर सकते. तो दैट मीन डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ ct विल बी इक्वल टू x. एंड साइन के अंदर जो कुछ भी होता है दैट इज डायमेंशनलेस. साइन इज डायमेंशनलेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, यूनिटलेस. So that means this 2 pi by lambda should have the same unit as ct by x, ct minus x, or I can say inverse of that basically. So that means ये जो lambda है इसकी जो भी यूनिट होगी that should be equal to x, मतलब unit of x and that lambda that should be same. Why? Because क्योंकि साइन के अंदर जो कुछ भी होता है this is dimensionless, unitless. This is unitless and dimensionless. ठीक है. अगर ये unitless and dimensionless है तो इसका मतलब lambda की यूनिट जो भी होगी that should be equal to x. Now a की डायमेंशन, a की यूनिट की बात हो रही है, डायमेंशन की बात नहीं हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट्स. ये कह रहा है कि लैम्डा की जो भी यूनिट होगी दैट शुड बी इक्वल टू a एंड x. x के साथ सेम होगी, ये बात समझ में आती है, लेकिन a के साथ सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है. लेट सपोज a आपका सेंटीमीटर में हो जाए एंड लैम्डा और x एंड लैम्डा ये आपकी मीटर में हो जाए. कोई दिक्कत थोड़ी है, गलत थोड़ी है इसमें. ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहां से लैम्डा और x कैंसिल कर जाएंगे, डायमेंशनलेस बन गया, और a आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा, और a सेंटीमीटर में हो गया तो y के साथ सेंटीमीटर में हो जाएगा. यानी कि बात सही है. क्लियर? तो इसका मतलब यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x एंड a. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ये स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, जरूरी नहीं है, हो सकता है अलग अलग हो जाए. सेकंड स्टेटमेंट, द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x. ये तो हमने देख लिया कि x के यूनिट और लैम्डा की यूनिट सेम होगी. बेटा यूनिट की बात हो रही है, डायमेंशन से कंफ्यूज मत होना. डायमेंशन से कंफ्यूज करोगे तो आप कहोगे सर पहली स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि डायमेंशन सेम होंगी, डायमेंशन विल बी सेम, नो डाउट. क्योंकि यहां पर जो y है, y भी आपको लेंथ में दे रखा है, बट लेकिन डायमेंशन सेम होगी ना. लेंथ तो यूनिट तो कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी लेंथ की यूनिट है और आपकी मीटर भी. क्लियर? तो दैट्स व्हाई यहां पर सेम होगा, जरूरी नहीं है. लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x, ये बात हमने देख ली, बट मे नॉट बी सेम एज दैट ऑफ a. यही मैं कह रहा था, अगर x और लैम्डा मीटर में हो, a आपका सेंटीमीटर में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो यूनिट अलग अलग हो गई, यूनिट्स आर डिफरेंट. दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. थर्ड, द यूनिट ऑफ c इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा. c की यूनिट क्या होगी? दैट इज मीटर पर सेकेंड एंड 2 पाई बाय लैम्डा. अब 2 पाई तो कांस्टेंट है, लैम्डा होता है मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर इनवर्स. यानी कि दोनों अलग अलग हो गए, दैट मींस ये गलत. फोर्थ, द यूनिट ऑफ ct माइनस x इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा. द सेम नहीं होगा, इनवर्स होगा, अपोजिट होगा. क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो यहां पर डायमेंशनलेस बनाना है ना. तो दैट मींस 2 पाई बाय लैम्डा की जो भी यूनिट होगी दैट इज मीटर इनवर्स. ये क्या होगी? मीटर इनवर्स. और 2 पाई बाय लैम्डा की, और ct माइनस x की क्या होगी? ct माइनस x जो x की होगी वही ct की होगी, तभी सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं. तो दैट मींस दिस इज द यूनिट ऑफ x दैट इज मीटर. तो ct माइनस x की जो यूनिट होगी दैट इज मीटर, जबकि 2 पाई बाय लैम्डा की जो होगी क्या होगी? मीटर इनवर्स. तभी ये बेटा क्या बनेगा? डायमेंशनलेस बनेगा. दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग. हमें बताना था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो दैट मींस ऑप्शन 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. पढ़ते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.